हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज हम लोग हॉस्टल वार्डन के लिए जो कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं उसका अगला पार्ट लेकर के आए हैं जी। ठीक है, इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित जो भी हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आपके दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको हम लोग इतना गारंटी देते हैं कि जितना हम लोग MCQ करेंगे इस सीरीज में पूरा, तो उससे लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपका एज इट इज वहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है वो क्या करता है, जो व्यापम का एग्जाम रहता है क्वेश्चन रिपीट करता है। तो हम लोग जितना क्वेश्चन बन चुका है या फिर बनने लायक है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हमारे संग अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी? तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? तो देखिए, ट्रांजिस्टर जो रहता है ना वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है कौन से पीढ़ी में? तो द्वितीय पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी में क्या किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का क्या किया जाता है जी? यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है? द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो रहता है ना उसका जो इतिहास है उसमें उसके पीढ़ी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग। देखिए 5 पीढ़ी में बांटा गया है। तो पहला पीढ़ी जो रहता है फर्स्ट पीढ़ी, तो देखिए उसको हम लोग कब से कब तक बांटते हैं जी? तो पहला पीढ़ी जो रहता है उसको 1940 से लेकर के 1955 तक हम लोग पहला पीढ़ी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पीढ़ी जो रहता है उसको 1955 से लेकर के हम लोग 65 तक जाते हैं। ठीक है, तो 65 तक जो है दूसरा पीढ़ी। तीसरा पीढ़ी कब से कब तक रहता है? तो 1965 से लेकर के 75 तक तीसरा पीढ़ी। और चौथा पीढ़ी जो रहता है वो 1975 से लेकर के कब तक रहता है? 1975 से 1990 तक। ठीक है, और 1990 से अभी वर्तमान तक जो है वो फिफ्थ मतलब 5वां जनरेशन है। ठीक है ना। तो 5वां पीढ़ी इसका कौन से कौन तक रहता है? तो 5वां पीढ़ी जो रहता है इसका कब से कब तक रहता है? 1990 से लेके प्रेजेंट मतलब वर्तमान अभी जो चलता जा रहा है तब तक ये इसका क्या चल रहा है? 5वां पीढ़ी चल रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दूसरे पीढ़ी में क्या हुए रहता है जी? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो पहला पीढ़ी में क्या रहता है? तो वैक्यूम ट्यूब का। और तीसरा पीढ़ी में क्या रहता है जी? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, IC चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किसमें किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है क्या किया जाता है? बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा करके आता है VLSI। ठीक है ना, VLIC जी। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसे करके ये रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। और जो वैक्यूम ट्यूब रहता है इसको हम लोग फर्स्ट पीढ़ी में क्या कर रहते हैं? उपयोग किए रहते हैं। और ट्रांजिस्टर को अभी हमने देखा कि सेकंड पीढ़ी में इसका क्या किए हैं हम लोग? उपयोग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी रहता है वो तो रहता है वैक्यूम ट्यूब पे आधारित। दूसरा जो रहता है उसमें क्या रहता है? ट्रांजिस्टर रहता है। और जो तीसरा पीढ़ी रहता है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से पीढ़ी में आता है? तो तीसरे पीढ़ी में आता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा पीढ़ी। तो तीसरे पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया। तो देखिए IBM ने किस वर्ष में? तो 1900 कब उन्होंने 1981 में जो है IBM ने 1981 में क्या किया था? घर के लिए और कार्यालय उपयोग के लिए मतलब पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। ठीक है ना। तो किसने किया था उसको भी याद रखना है। तो IBM ने किया था। कब किया था? तो 1981 में किया था। और कौन सा कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय उपयोग और व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसने पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कब किया था? 1981 में। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ना आपका यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक हो गया, एडवैक हो गया, एनीवैक हो गया, फिर उसके बाद आता है क्या? एक एडसैक आता है। ठीक है, ये सब क्या है? मार्क 1 वगैरह, मार्क 1 भी इसमें ऐड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो मार्क 1 आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद एडसैक, एक बचा है एडसैक, तो एडसैक जो रहता है वो भी इसी में आ जाता है पहले पीढ़ी में। ठीक है, तो पहले पीढ़ी में क्या क्या आ जाता है? यूनिवैक, एडवैक, फिर एनीवैक, मार्क 1 और एडसैक। ये जो 5 है ये क्या रहता है जी? पहले पीढ़ी का कंप्यूटर रहता है। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर बोलने का मतलब क्या है कि इनका जो विकास रहता है वो कब हुआ रहता है? तो 1945 से लेकर के इनका 1940 से लेकर के 1955 के बीच में इनका क्या हुआ रहता है? विकास हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले पीढ़ी का कंप्यूटर बोलते हैं। किसको? इन सबको, पांचों को। लेकिन जो IBM 360 रहता है ये कौन से पीढ़ी का रहता है? तो IBM 360 जो रहता है ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर रहता है, मतलब तीसरी पीढ़ी का ये उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया जी? जो किसका नहीं है उदाहरण?
मतलब पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था? तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन। तो किसने किया था? तो दूसरी पीढ़ी ने किया था ट्रांजिस्टर का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने किया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा पहला। ठीक है ना, तो पहला पीढ़ी के कंप्यूटर ने क्या उपयोग किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? तो देखिए इसी को क्या बोलते हैं? पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसी को। तो इसी को यदि बोलता है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, या फिर बोलता है कि IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आंसर क्या? मार्क 1। ठीक है, तो मार्क 1 को क्या बोला जाता है? पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, किसको? मार्क 1 को। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो है परम क्रांति जो है ये किसका सदस्य नहीं है? किसका? परम सुपर कंप्यूटर सीरीज का। जो परम 8000 है ये क्या है जी? ये जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये तो है परम युवा भी है, परम पद्म भी है। ये जो है ये सब जो है परम सुपर कंप्यूटर के क्या है? श्रेणी में आते हैं। और इसको किसने विकास किया है? तो सीडेक पुणे ने ये जो रहता है पूरा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी, ये कहाँ से चलता आ रहा है? तो सीडेक पुणे से क्या होता है? इसका विकास होता है। ठीक है, तो सीडेक पुणे यहाँ से इसका विकास होता है। और इसको जो है ना किसने विकास किया था इसका परम 8000 का, उसको आप लोग हम लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका मतलब डेवलपमेंट इसको किसने किया था परम 8000 को, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो परम 8000 भारत का क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का जो सदस्य नहीं है वो कौन सा है? तो ये वाला परम क्रांति। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है एबेकस ग्रीक शब्द के खाली स्थान से प्राप्त किया गया है। तो किससे प्राप्त किया गया है? तो ये आया है एबेक्स से। ठीक है ना, तो ABAX लास्ट में एक्स आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये लास्ट में जो एक्स आएगा वही होगा। तो एबेक्स, तो एबेक्स से क्या आया है? ग्रीक शब्द एबेक्स है, उससे आया है क्या? एबेकस। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा में कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1990 से ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, सॉरी जी 80 से, 1980 से इसका क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। किसका? कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में कब से चालू हुआ है? तो 1980 से ये क्या हुआ है? चालू हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो एनालिटिकल इंजन जो है ना इसको आविष्कार किसने किया था? तो इसको चार्ल्स बेबेज जी ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज जी ने। और चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर का जनक यदि बोलता है आपको तो वो क्या होगा? LNM ट्यूरिंग। ठीक है ना, तो LNM ट्यूरिंग क्या हो जाएगा? मॉडर्न कंप्यूटर का जनक। और चार्ल्स बेबेज कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्या? कंप्यूटर के जनक। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है कंप्यूटर के? तो ये जो है आपका चतुर्थ पीढ़ी से क्या है? संबंधित है। तो चतुर्थ पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? तो चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? चतुर्थ पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका मुख्य घटक क्या था? आप लोग देखेंगे तो ट्रांजिस्टर जो है ये सेकंड पीढ़ी का रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC चिप ये थर्ड पीढ़ी का रहता है। और ये जो VLSI है ये क्या रहता है जी? ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये जो रहता है ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का रहता है। ठीक है ना, तो इसमें जो बचा वैक्यूम ट्यूब एवं वाल्व ये क्या रहता है? प्रथम पीढ़ी का क्या रहता है? कंप्यूटर का मुख्य घटक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड रहता है उसको हम लोग किससे मापते हैं जी? तो फ्लॉप से। अब फ्लॉप्स का क्या रहता है फुल फॉर्म? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, तो ये क्या रहता है? पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाता है जी? तो क्या आ गया आपका? फ्लॉप्स आ गया। तो ये क्या रहता है? सुपर कंप्यूटर की गति मापने का क्या है? इकाई है, तो फ्लॉप्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे।
इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर को आविष्कार किया था इंटेल ने। तो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया है? आविष्कार किया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एनीएक का पूर्ण रूप क्या है? तो एनीएक का जो फुल फॉर्म है वो क्या रहता है जी? तो ई से आता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक, एन से आता है आपका क्या? न्यूमेरिकल, आई से आता है इंटीग्रेटेड, ए से आता है एंड सी से क्या आ जाता है आपका? कैलकुलेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एनीएक का फुल फॉर्म क्या है जी? तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इतना आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार कंप्यूटर कहां और कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले तो जो भारत में पहली बार कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में। और कब स्थापित किया गया? तो 1956 में। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1956 में जो है ना, भारत में पहली बार क्या किया गया था? सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था। यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भारत का जो है ना सुपर कंप्यूटर इस समय स्थापित किया गया, भारत में बोल रहा है। ठीक है ना, भले ही वो दूसरे देश का बना हुआ सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो परम क्या है जी? परम, भारत का परम 8000। तो परम 8000 जो है वो भारत का क्या है जी? पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का निर्मित। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? पहली बार भारत में कहां पे सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? सॉरी, सुपर नहीं, कंप्यूटर बोल रहा है ये। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं ये सुपर कंप्यूटर, मैं गलती से सुपर कंप्यूटर का बारे में चला गया, लेकिन यहां पे बोल रहा है कंप्यूटर। तो पहली बार कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया? तो कहां बोल रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, कहां? कोलकाता में, टेक्नोलॉजी कोलकाता। और ये आपका क्या आ जाता है? एक ठो कब, सन कब है? तो 1956 में। ठीक है, तो इतना आप लोग इसमें ध्यान में रखेंगे। 1956 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में क्या किया गया था? कंप्यूटर स्थापित किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो ARPANET का पूर्ण रूप जो रहता है वो क्या रहता है जी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए से क्या आ जाएगा? अर्पा से, देखिए ए से क्या आता है आपका? एडवांस आता है, आर से क्या आता है आपका? रिसर्च आता है, फिर उसके बाद पी से क्या आता है? प्रोजेक्ट आता है, फिर ए से क्या आ जाता है? एजेंसी आ जाता है, और नेट से NET, ये तीनों मिला के क्या हो जाता है? नेटवर्क हो जाता है। तो अर्पा को आप लोग देखेंगे, ए से क्या आ जाएगा? एडवांस आएगा, आर से क्या आएगा? रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, बाकी नेट से क्या आ जाएगा? नेटवर्क आ जाएगा। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एजेंट दिया है, तो एजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? एजेंसी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिदम जो रहता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो डेडलॉक को रोकने के लिए। तो डेडलॉक को रोकने के लिए क्या किया जाता है? बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो आंतरिक मतलब कि इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में जो रहता है एनीएक कंप्यूटर, किसको बोल रहा है? एनीएक कंप्यूटर। तो ये कितने अंक स्टोर कर सकता है जी? तो 20 अंक स्टोर कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने वाला कमांड है। तो फाइल को प्रदर्शित करना है मतलब डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कमांड क्या होगा? डिस्प्ले ही होगा। ठीक है ना, तो डिस्प्ले इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? कमांड हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिस्प्ले क्या है? कमांड है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? एक फाइल की सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो थर्ड जनरेशन में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कब चालू किया गया था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग चालू किया गया था थर्ड जनरेशन में। और इसी समय आपका रैम का भी उपयोग होता है। रैम का भी जो उपयोग रहता है वो कब चालू होता है? तो थर्ड जनरेशन में। और माउस और कीबोर्ड का जो उपयोग रहता है वो भी कब से चालू होता है? आपका माउस और कीबोर्ड का उपयोग ये भी आपका तृतीय जनरेशन मतलब कि थर्ड जनरेशन में क्या होता है? चालू होता है। तृतीय पीढ़ी से ये सब स्टार्ट होता है इसका उपयोग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कब से शुरू हुआ जी? तो तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो देखिए कंप्यूटर का जो गुण है या फिर कैरेक्टरिस्टिक उसका बोलना चाहिए, कौन कौन सा है इसमें से? तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए तीव्र गति तो है ही, फिर त्रुटि रहित कार्य करता है और गोपनीयता। तो त्रुटि रहित कार्य भी करता है और गोपनीयता भी उसमें रहती है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? उसके कंप्यूटर के गुण हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं? तो तीव्र गति रहती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता रहती है और उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर तीनों सही है। तो
उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए इसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो मॉनिटर तो हार्डवेयर है, आप लोग इसको छू सकते हैं ना। तो जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं वो क्या रहता है जी, हार्डवेयर, और जिसको हम लोग छू नहीं सकते वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर में जो आप लोग मूवी चला रहे हैं, तो मूवी को आप लोग छू सकते हैं क्या, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उसके अंदर में जो रहता है सॉफ्टवेयर वो अलग कुछ रहता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मॉनिटर, तो मॉनिटर तो हो जाएगा हार्डवेयर। फिर माउस को भी छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। स्पीकर को भी छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। लेकिन ALU जो रहता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या रहता है जी, ये क्या रहता है, ये हार्डवेयर नहीं रहता है। ये क्या रहता है, CPU का एक भाग रहता है, जो क्या है, ये हार्डवेयर नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ALU। ठीक है, तो ALU इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दिए गया जो है ना, दिया गया उसमें जो है सबसे बेस्ट कौन सा है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, वो है ALU। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कंप्यूटर सीरीज का, ये भी महासंग्राम सीरीज के जैसे दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक क्या हो, पहुंच सके और लोगों का इसका फायदा मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।